विश्व का शायद ही कोई पुरस्कार इतना प्रतिष्ठित हो। नोबेल प्राइज, जहां विज्ञान से लेकर शांति तक सबको सम्मान मिलता है, लेकिन क्या यह हमेशा सही लोगों को मिला है? क्या आपको पता है, जिसने डायनामाइट बनाया, दुनिया की तबाही का सामान, उसी ने बुनियाद रखी नोबेल प्राइज की। इस वीडियो में हम जानेंगे नोबेल प्राइज की शुरुआत किसने की, कब की और क्यों की। क्या है इसकी चयन प्रक्रिया और कौन चुनता है नोबेल प्राइज विनर को, और क्यों नोबेल प्राइज पर पॉलिटिक्स हावी रहा है, और क्यों विवादित है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया गया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। दोस्तों और चिंतकों, नमस्कार। मैं हूं डी चंद्रा और आप देख रहे हैं एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साहित्य, इतिहास और सच की कहानी आप तक लाने की प्रेरणा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोटि कोटि आभार। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, अभियंता और डायनामाइट के आविष्कारक थे। उन्होंने अपनी वसीयत 1995 में लिखी और अधिकांश संपत्ति लगभग 31 मिलियन स्वीडिश क्राउन यह कहकर दान कर दिया कि इसका उपयोग मानवता के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए किया जाए। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। उस समय 5 श्रेणियां थी: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज को जोड़ा गया, जिसे स्वीडिश सेंट्रल बैंक की वित्तीय सहायता के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है नोबेल प्राइज? स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज घोषित करता है भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन चिकित्सा, स्वीडिश एकेडमी साहित्य और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो शांति पुरस्कार। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार अक्सर विवादों में रहता है। क्यों? शांति की परिभाषा साफ नहीं है। शांति किसे कहते हैं? युद्ध खत्म करना, न्याय दिलाना या मानवाधिकारों की रक्षा करना? क्या आप जानते हैं एडोल्फ हिटलर को भी नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया था, हालांकि उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। शांति की परिभाषा अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए अलग अलग होती है। इस पर बार बार बहस होती है कि सही मायने में शांति क्या है, लेकिन अब तक विश्व के नेता शांति के असली मायने नहीं ढूंढ पाए हैं। नोबेल समिति पे राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगते आ रहे हैं। नोबेल समिति नॉर्वे में बनती है और उसके 5 सदस्य नॉर्वेजियन सांसद द्वारा चुने जाते हैं। कई बार आरोप लगता है कि नोबेल समिति पर पश्चिमी देशों या यूरोप की राजनीतिक सोच का ज्यादा असर रहता है। नोबेल प्राइज के चयन में पारदर्शिता की कमी साफ साफ दिखती है। नोबेल प्राइज के लिए नामांकन और इसकी चर्चा की जानकारी 50 साल तक गुप्त रखी जाती है। इससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन नामांकित हुआ और क्यों किसी को चुना गया या छोड़ा गया। इतिहास में कई ऐसे नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है जो विवादित लगते हैं। उदाहरण के लिए यूएस प्रेसिडेंट हेनरी किसिंगर को 1973 में वियतनाम युद्ध रोकने के लिए पुरस्कार मिला, लेकिन उन पर बमबारी और तानाशाही को समर्थन देने के आरोप थे। हालांकि उन्होंने नोबेल प्राइज लेने से मना भी कर दिया था। यासर अराफात को 1994 में इजराइल फिलिस्तीन शांति समझौते के लिए नोबेल शांति सम्मान मिला, लेकिन इससे पहले पश्चिमी देश उन्हें आतंकवादी कहा करते थे। बराक ओबामा को 2009 में यूएस प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही महीनों के बाद यह सम्मान मिल गया था, लेकिन तब तक बराक ओबामा ने शांति से जुड़ी कोई बड़ा काम नहीं किया था। आखिर क्यों है विवादित मारिया कोरिना मचाडो 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता? मचाडो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता है। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्र चुनाव और मानवाधिकारों के लिए काम किया है, लेकिन उनका चुनाव ऐसे समय में हुआ है जिस समय वेनेजुएला की सरकार और
विपक्ष के बीच गहरा तनाव चल रहा है। मचाडो ने गाजा में इजरायल के आक्रमण का खुलकर समर्थन भी किया था। इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार शांति की परिभाषा है क्या। सवाल यह नहीं है कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। असली सवाल यह है कि शांति की परिभाषा आखिर कौन तय करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे एस चंद्रा लिटरेचर ऑनलाइन।